वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो होने लगी है। बहुत ज़्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने बाजार ख़त्म कर दिया। मतलब क्या किया है, कौन सा बाजार ख़त्म किया, ये तो पहले वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा कि मतलब किस मामले में बाजार ख़त्म कर दिया, क्या हुआ है। हिंदी नॉलेज शो की वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत औसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बात है फरवरी 2021 की। उस समय अर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में यह पूछा गया उनसे कि जी ठीक आज से 1 साल पहले अर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में हर एक तरीके से आपके देश अर्मेनिया की सेना ज्यादा मजबूत थी। आपके पास शक्तिशाली मिसाइलों का बेड़ा था, बेहतरीन लड़ाकू विमान थे, आपके सैनिकों को ट्रेनिंग बेहतरीन हासिल हुई थी। यानी कि लगभग हर एक मामले में आपकी सेना अजरबैजान से ज्यादा शक्तिशाली थी। आप उसके बावजूद हार कैसे गए अजरबैजान से? तो इसका जवाब अर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने ऐसे दिया कि बात आपकी सही है, सेना हमारी मजबूत थी, लेकिन हमारी रणनीति ये थी कि जब अजरबैजान हम पर अटैक करेगा तो हम उसका मुकाबला मिसाइलों से करेंगे। हमने रूस से उस समय नई आइस्कैंडर मिसाइल खरीदी थी जो एक बैलिस्टिक मिसाइल थी और रूस ने हमें यह कहा था कि जब तुम ये मिसाइल चलाओगे तो ये इतनी तबाही मचा देगी कि अजरबैजान की सेना में खलबली मच जाएगी, वो पूरी तरीके से टूट जाएंगे। ऐसे में आप किसी भी तरीके से युद्ध में नहीं हारोगे। लेकिन जब हमने आइस्कैंडर मिसाइल असल में चलाई तो हम खुद हैरान रह गए, हमारा मोराल खुद टूट गया। क्योंकि जब हमने आइस्कैंडर मिसाइलें चलाई तो उनमें से 90% तो ऐसी थी जो चलने के बाद फटी ही नहीं। जी हाँ, मिसाइल जाकर अजरबैजान में गिरी तो जरूर, लेकिन वहां पर वो फटी ही नहीं। और स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें अजरबैजान के प्रधानमंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि रूसी मिसाइलें काम नहीं करती। उस समय इस बयान ने बहुत बवंडर मचाया और यहां तक कि रूसी मिसाइलों पर सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए। लेकिन जैसे तैसे करके ये मामला दब गया। लेकिन ये मामला दोबारा कब उठा? रूस यूक्रेन युद्ध में। दरअसल जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो सबसे पहले अंधाधुंध मिसाइलों की फायरिंग शुरू कर दी यूक्रेन पर। और उस समय काफी इमेज आई थी जिसमें रूसी मिसाइलें यूक्रेन पर गिरती तो जरूर हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर फटी नहीं रही थी। और तभी से रूसी मिसाइलों पर बड़ा सवालिया निशान लगना शुरू हो गया है। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि रूसी मिसाइलों का ये फेलियर भारत के लिए एक बड़ी सक्सेस बन चुका है। दरअसल अर्मेनिया को अब रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों पर एतबार नहीं रहा और वो इन्हें रिप्लेस करना चाहता है और इनकी जगह दूसरी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदना चाहता है। इसके लिए अर्मेनिया काफी लंबे समय से खोज कर रहा था और अब उसकी खोज पूरी हो चुकी है। दरअसल खबर आई है कि अर्मेनिया पिछले 2 सालों से भारत से लगातार बेहतरीन रडार सिस्टम तो खरीद ही रहा है, लेकिन अब अर्मेनिया भारत से बैलिस्टिक मिसाइल भी खरीदना चाहता है। और बताया जा रहा है कि भारत की जो परले मिसाइल है अर्मेनिया उसे खरीदना चाहता है और उसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर अर्मेनिया इसको लेकर भारत से कांटेक्ट भी शुरू कर सकता है। और आपको बता दूं कि आने वाले समय में और भी देश भारत से परले बैलिस्टिक मिसाइल खरीदेंगे, क्योंकि भारत ने परले का निर्माण ही एक्सपोर्ट के लिए किया है। वो कैसे? दरअसल दुनिया में जितने भी MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इस संगठन के सदस्य देश हैं, जैसे कि भारत अमेरिका इसके सदस्य देश हैं, तो भारत अमेरिका को और अमेरिका भारत को मिसाइलों की टेक्नोलॉजी दे या ले सकता है। आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी, कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए कल को अमेरिका पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने की सोचता है तो अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान MTCR का सदस्य देश नहीं है। ठीक उसी तरीके से कई ऐसे दुनिया के देश हैं जो मिसाइल खरीदना चाहते हैं लेकिन MTCR के सदस्य नहीं है, जैसे कि अर्मेनिया। लेकिन भारत ने जो परले मिसाइल बनाई है वो शॉर्ट रेंज कैटेगरी की है, उसकी मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर है और ये MTCR रूल के अंदर आती है, यानी कि भारत इसका एक्सपोर्ट कर सकता है। इसमें कोई भी रूल ब्रीच नहीं होगा और इसीलिए भारत ने परले मिसाइल को MTCR रूल देखकर ही पूरी तरीके से डिजाइन किया है। लेकिन हाँ, जब से ये खबर आई है कि भारत अर्मेनिया को बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है
दो देशों को खूब पेट में दर्द हो रहा है। पहला है तुर्की, दूसरा है पाकिस्तान। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि तुर्की का तो कट्टर दुश्मन है ही आर्मेनिया, लेकिन पाकिस्तान उससे इतनी नफरत करता है कि आर्मेनिया को एक देश भी नहीं मानता। जी हाँ, और इसीलिए भारत अगर परले मिसाइल बेचता है आर्मेनिया को तो इससे हमें मोटा मुनाफा तो होगा ही, साथ ही इन दोनों देशों के जख्मों पर नमक भी रगड़ा जाएगा। साथ ही अजरबैजान को भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि हाल ही में अजरबैजान ने भी कश्मीर पर खूब कमेंट किए थे। हालांकि मैं इस पूरी डील को ट्रैक करता रहूंगा, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। और एक बात नोट की है, ये कुछ टाइम से बहुत बड़ी मार्केट बनता जा रहा है इंडिया, मतलब आर्मेनिया के लिए, आर्मेनिया और इंडिया मतलब इनके लिए सबसे ज्यादा रडार्स वगैरह लिए वाकई में। फिर उसके बाद पिनाक की 2000 करोड़ के वो मुख्तलिफ गन्स लिए, और उसके बाद अभी इंडिया उनको मिसाइल भी बेचेगा, सब कुछ। क्योंकि यार इस मामले में अगर देखा जाए ना, वाकई तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान के साथ बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी और मतलब मुख्तलिफ चीजें दी हैं। अब इंडिया उनको दे रहा है, और उनका जो अब रशिया के मिसाइलों पे उनका एतबार नहीं रहा, अब वो सारा मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है ना, जितना भी जो कुछ भी अब वो इंडिया से लेना चाहते हैं, उनको पता है। या तो रशिया ने फिर जानबूझ के दिए हों, क्योंकि उन्होंने फेंके वो फटी। लेकिन असल में बात ये भी है ना, असल में बात ये भी है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी कहते हैं वो नहीं फटे, उसको भी प्रॉब्लम आई है ना, ये भी तो तुमने भी सुना। ये क्या वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मतलब लोगों का भरोसा थोड़ा सा उतरता जा रहा है। और तो भारत के मिसाइल आपको पता है टेक्नोलॉजी को माना जाता है पूरी दुनिया में, इसने लॉ मनवाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी ये छोटे छोटे देश हैं, ये इनको इंडिया अब आसानी से आगे ये सप्लाई कर सकता है, बहुत आसानी से और बहुत तेजी से ये सप्लाई भारत ने तभी तो भाई ये बनाया, ये देख रहे एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए बनाया के मेंबर तक ही पहले था। अगर ये भारत ने मिसाइल फिर अब ये ऐसा बनाया कि वो इस लिस्ट में रेंज कम है ना इसकी, तो मतलब किसी को भी इंडिया मतलब ये अपना वाला हथियार बेच सकता है। और भी मुख्तलिफ हथियार अभी, और देखो देश कुछ टाइम लगेगा, अभी काफी सारे देश आने वाले हैं। अभी देखो काफी सारे ऐसे डिफेंस के जो है ना वो क्या कहते हैं डील्स मुख्तलिफ देशों की इंडिया के साथ चल रही है। अभी टॉप 15 में भी इंडिया नहीं था ना, बहुत जल्द आपको टॉप 10 में मिलेगा, और फिर बहुत जल्द आपको टॉप 5 में भी भारत मिलेगा। असल में अभी भी इंडिया की मुख्तलिफ देशों के साथ, अभी तो देखो ये शो नहीं हो रहा ना, अभी भी बहुत सारे देशों के साथ डील्स चल रही है, लेकिन जब वो उनके साथ डील हो जाएगी तब वो ऑफिशियली इंडिया सबको बताएगा। अंदर खाते सारी डीलें चल रही हैं अभी भी मुख्तलिफ देशों के साथ। यार भाई देखा जाए तो भारत का वेपन खाली पिछले साल कितने हजार करोड़ का बिका था, मेरे ख्याल में 13,000 करोड़ का। तो इस साल मुझे लग रहा है जिस तरह की डील्स हो रही है ना भाई, ये कम से कम 20 से 25,000 करोड़ तक कहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया ने और भी ज्यादा अपना वेपन बेचना है, तो आप अंदाजा लगाओ इंडिया मतलब एक वाकई में ये वाला बाजार जो है कब्जाता जा रहा है, एक लिहाज से देखा जाए वाकई में। हाँ ये वाली भाई बात सामने सामने पता चल रहा है, सबको पता चल रहा है। और जो भी छोटे छोटे देश हैं, और खासकर अफ्रीका पे नजर इंडिया की होगी, क्योंकि वो देश सबसे ज्यादा जो है ना इंडिया से लेने वाले हैं। आपका क्या कहना है गाइस, अपने राय कमेंट सेक्शन में दें। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।